नमस्कार बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी के ऑनलाइन कालांश में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1 के अंतर्गत पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 जो है ये कविता है बच्चों। इसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। बच्चे, हम कविता पढ़ने से पहले कवि की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी कवि के जीवन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है 13 जनवरी 1911 ईस्वी में 1911 में देहरादून में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभुदेवी था और इनके पिता का नाम तारीफ सिंह। इस प्रकार से इनकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संपूर्ण होती है। इसके बाद ये एक माया पत्रिका में सह संपादक के पद पर कार्य करते हैं। सन 59 से 61 तक इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं। चुकावी, मैं नहीं, ये कविता इन्होंने 1975 के आसपास लिखी। इसके बाद बाट बोलेगी आदि प्रमुख इन्होंने काव्य संग्रह भी लिखे हैं। शमशेर बहादुर सिंह का आधुनिक कवियों में सर्वोपरि नाम है। इनका नाम सम्मान के साथ में लिया जाता है। शमशेर बहादुर सिंह की जो ये कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे जो ये नामक कविता है, इसमें कवि ने एक 10-11 साल की लड़की होती है और उसकी जो बाल सुलभ कल्पनाएं होती ना, उन बाल सुलभ कल्पनाओं का बड़ा ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। क्या होता है, पहले हम कविता का सार पढ़ लेते हैं, बाद में हम इसका सरलार्थ पढ़ेंगे। कविता का सार क्या है, देखो बच्चों का पहले हम कविता का सार पढ़ते हैं। एक 10-11 साल की लड़की होती है, वो चांद को देखती है और चांद को देखकर ये कहती कि चंदा मामा, आप तो थोड़ी सी तिरछे नजर आते हो और ऐसे लगता है मानो सारे आकाश को अपने वस्त्र के रूप में पहन रखा हो और इसके ऊपर जो तारे है ना, वो सितारे के रूप में जड़े हुए दिखाई देते हैं और आपका ये वस्त्र जो है सभी दिशाओं में फैला हुआ है। और फिर वो कहती है कि आप जो है हमें बुद्धू समझते हैं, थोड़ा बेवकूफ समझते हैं और ऐसे दिखते हैं कि जैसे हम आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं। फिर लड़की कहती है कि हम सब समझते हैं। क्या समझते हैं? कि जब आप घटने लग जाते हो तो घटते ही चले जाते हो। घटने का मतलब क्या है? जैसे है ना, कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष में चांद क्या होता है, घटता चला जाता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। तो लड़की क्या कहती है, जब आप घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो और जब आप बढ़ने लग जाते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। अर्थात अमावस्या की जब पूर्णिमा आती है, शुक्ल पक्ष आता है ना, तो चांद बढ़ते ही चले जाता है। और लड़की क्या कहती है कि आप जब तक सांस नहीं ले लेते, जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। और फिर लड़की कहती है कि मुझे पता है आपको ये जरूर कोई बीमारी है और इस घटने बढ़ने की बीमारी का तो कोई इलाज भी नहीं है। इस प्रकार लड़की जो ये कल्पना करती है ना, उसकी बाल सुलभ कल्पनाओं का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। तो बच्चों, अब हम कविता के सरलार्थ की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, जब हम सरलार्थ करते हैं ना तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे बच्चे? देखो, पद्यांश का हम क्या करेंगे, संकेत ऐसे लिखेंगे। पद्यांश का ये पहला शब्द लिख देंगे या पहला शब्द लिख दोगे ना, फिर उसके बाद डैश डैश करते जाओगे और फिर क्या, पद्यांश का ये अंतिम शब्द ऐसे लिख दोगे। पहला शब्द और पद्यांश का अंतिम शब्द ऐसे लिख दोगे ना। इसके बाद आप प्रश्न लिखोगे। प्रश्न के अंतर्गत बच्चे आपने 3 बातें याद रखनी। क्या क्या बात याद रखोगे? पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम, तीनों आपको याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्न लिख पाओगे ना। कैसे लिखोगे? देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के अंतर्गत चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। फिर इसके बाद इस पद्यांश में क्या बताया गया है, इसमें कवि ने चांद के आकाश रूपी वस्त्र के बारे में बताया गया है। यहाँ तक हो गया बच्चों। इसके बाद हम सरलार्थ लिखेंगे। सरलार्थ कैसे लिखोगे? देखो, मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी और उसको आप साथ में ध्यान से सुनते जाना। देखो, गोल है, गोल का मतलब बिल्कुल ये ऐसे गोल है, ठीक है ना। खूब, खूब का अर्थ
होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। मगर, मगर का हो गया परंतु, क्योंकि। क्या लेते हैं? परंतु। आप तिरछे, तिरछे का अर्थ क्या होता है? देखो बच्चों, ये लाइन हमने पढ़ी। तिरछे का अर्थ होता है टेढ़े मेढ़े। इसको यहां लिखते हैं, टेढ़े मेढ़े। ठीक है। नजर आना, दिखाई देना। नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। जरा, जरा का अर्थ क्या हो गया बच्चे? थोड़ा। ये शब्दार्थ है ना, ये भी आपने अंत में लिखने हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। कुल हो गया संपूर्ण, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सारा। तारो जड़ा, तारो तो तारे होते हैं, और जड़ा हुआ होता है लगे हुए। इसको हम क्या लिखेंगे? सितारे लगे हुए, या सितारों से सुशोभित। फिर आता है हमारा सिर्फ मुंह। सिर्फ का मतलब क्या हो गया बच्चों? केवल। मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चीटा। गोरा चीटा क्या हो गया? बिल्कुल से गोरा, व्हाइट कलर। गोल मटोल, गोल गोल। पहले हम इस पद्यांश को देख लेते हैं बच्चे। देखो, कवि कहता है कि एक 10-11 साल की लड़की होती है। वो चांद से कहती है कि हे चंदा, आप गोल हैं, बहुत गोल हैं, परंतु थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। दोबारा देखो, एक 10-11 साल की लड़की होती है, चांद से कहती है कि हे चंदा, हे चांद, आप गोल हैं, आप बहुत गोल हैं, परंतु थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। आपने संपूर्ण आकाश को तारे लगे हुए वस्त्र के रूप में पहन रखा है, और यह जो वस्त्र है, इस वस्त्र में सिर्फ आपका, केवल आपका मुख ही दिखाई देता है, जो गोरा चीटा है, और आपका गोल मटोल ये मुख ही दिखाई देता है। अपनी पोशाक को फैलाई हुई चारों सितम। पोशाक होता है बच्चों वस्त्र, जो कपड़े उसने पहन रखे हैं ना, उसको बोला है पोशाक। और सितम होता है दिशाएं। छोटी लड़की कहती है कि आपने ये तारों से जड़ा हुआ आकाश रूपी जो वस्त्र पहन रखा है, ये चारों दिशाओं में फैला हुआ है, और इसमें आप कुछ टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। तिरछे का अर्थ ऊपर लिख दिया है, टेढ़े मेढ़े, नजर आना, दिखाई देना। कहती है कि पता नहीं आप कैसे टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। खूब है गोकी। गोकी का अर्थ होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि, या फिर इसको हम कहेंगे क्योंकि। कहती है क्योंकि आप खूब हैं। के भाई, यद्यपि आप खूब हैं, वाह जी वाह। कहती है हे चंद्रा, आप तो बड़े खूब हैं, जो हमें, हमको बुद्धू, बुद्धू होता है बेवकूफ, बेवकूफ, नीरा होता है सारा, यानी कि एक तरह से कहें कि सभी तरह से। या फिर सारा, समझा, समझ रखा। हम समझते नहीं जैसे आपको बीमारी है। लड़की कहती है क्योंकि आप खूब हैं। ये चंदा, वाजी वाह, आप तो खूब हैं, आपने तो हमें बेवकूफ समझ रखा है, सारा ही बेवकूफ समझ रखा है, जैसे कि हम आपके बारे में कुछ समझते ही नहीं है। हमें सब समझ में आता है, और हमें समझ में आता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है,
और बीमारी भी क्या है, जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अर्थात जब अमावस्या जो कृष्ण पक्ष आता है ना बच्चों, उस समय चांद जब घटने लग जाता है तो घटता ही चला जाता है। और जब पूर्णिमा शुक्ल पक्ष आता है और तब आप बढ़ने लगते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। और जब तक आप दम नहीं लेते, सांस नहीं लेते, जब तक कि आप संपूर्ण रूप से गोल नहीं हो जाते। बिल्कुल का अर्थ क्या हो गया, संपूर्ण रूप से गोल नहीं हो जाते। लेकिन हमें पता है मर्ज होता है रोग, लेकिन हमें पता है कि आपको जो ये रोग है ना, ये रोग अच्छा नहीं है और इस मर्ज की, इस रोग की कोई दवाई भी नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा शल्लात है, जो एक बार हम दोबारा देखते हैं। देखो बच्चों शल्लात कैसे लिखते हैं, दोबारा देख लो। एक 10-11 साल की लड़की होती है, वो चंदा से कहती है कि चंदा आप तो बहुत गोल है, परंतु थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं और आपने सारे आकाश को तारों से जड़े हुए वस्त्र के रूप में पहन रखा है और इस संपूर्ण आकाश रूपी वस्त्र में आपका ये गोरा चिट्टा गोल मटोल मुख ही दिखाई देता है। और आपकी जो ये वस्त्र है ये चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, फिर भी जाने कैसे आप थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। फिर कहती है चांद को कि हे चंदा वाजीबा, आप तो खूब हैं, आपने तो हमें पूरी तरह से बेवकूफ समझ रखा है। आपको तो ऐसे लगता है कि जैसे हम आपको समझते ही नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको समझते हैं और हमें पता भी है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, क्योंकि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो जब तक सांस नहीं लेते, जब तक आप पूरी तरह से गोल मटोल नहीं हो जाते। फिर लड़की कहती है कि आपको ये जरूर कोई ना कोई रोग है और आपका ये रोग अच्छा नहीं है, ये आपके घटने बढ़ने का जो आप परिवर्तन लेते हो ना, ये रोग अच्छा नहीं है और ये रोग आपका ठीक होने वाला भी नहीं है। तो बच्चों ये तो सरला था। अब इसके बाद हम भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ कैसे लिखोगे, देखो कवि के कहने का भाव यह है कि कवि के कहने का भाव यह है कि चांद ने सारे आकाश को तारों से जड़े हुए वस्त्र के रूप में पहन रखा है, जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है और ऐसे लगता है मानो चंद्रमा को कोई बीमारी है। जब वह घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और यह बीमारी जैसे कि ठीक होने वाली ही नहीं है। तो बच्चों ये था इस कविता का भावार्थ। अब हम इस कविता के शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ कौन कौन से लिखोगे, देखो जो मैंने आपको बताया ना शब्दार्थ साथ ही साथ खूब, बहुत, मगर, परंतु, तिरछे, टेढ़े मेढ़े, नजर आते, दिखाई देना। कुल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि सारा, सिर्फ, केवल, पोशाक, वस्त्र, स्तंभ, दिशाएं, गोकी, यद्यपि यानी कि क्योंकि, और बुद्धू, बेवकूफ, निरा होता है पूरी तरह से। और फिर होता है मर्ज होता है रोग। तो बच्चों ये जो मेरे साथ ही साथ आपको शब्दार्थ बताए हैं ना, आपने ये शब्दार्थ हिंदी की कॉपी में लिखने हैं, शब्दार्थ को लिखना है। इसके जो प्रश्न उत्तर रहते हैं वो हम अगली वीडियो में करवाएंगे। ठीक है बच्चों।